हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है आपकी यूपी जीके की, यूपी जीके और साथ में आपका यूपी करंट अफेयर, जो कि दोस्तों जितने भी आपके यूपी के एग्जाम होते हैं, चाहे यूपी पीसीएस का प्री का एग्जाम हो, चाहे यूपी आरओ का एग्जाम हो प्री मेंस का, चाहे दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल सी के जितने एग्जाम में पूछा जाता है यूपी जीके वो एग्जाम हो, और चाहे दोस्तों आपका यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल, यानी जितने भी एग्जाम आपके यूपी के होते हैं जहाँ पर कि आपका यूपी जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। खास कर दोस्तों आपका वीडियो री एग्जाम के लिए, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पर आपकी टेस्टिंग चल रही है। और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है जब तक आपका एग्जाम होगा वीडियो का, उससे पहले जितने सब्जेक्ट आपके हैं, इतिहास हो गया, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यूपी जीके, करंट अफेयर और साथ में कंप्यूटर, इन सभी की आपको पूरी तैयारी आपको करा दी जाएगी। यानी कि अगर केवल आपने हमारी वीडियो अच्छे से देख ली तो यकीन मानिए कम से कम आप एग्जाम में 35 क्वेश्चन आप आराम से सही करके आओगे। अगर आपको यकीन ना हो तो जब आपका एग्जाम हो तो उसके बाद एग्जाम देने के बाद आप हमारी वीडियो से क्वेश्चन को मिलाकर देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों यूपी जी के यूपी करंट का ये हमारा 10वां पार्ट है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्य को स्पर्श करती है? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों सोनभद्र जिले की मतलब जो सीमा है वो आपके 4 राज्यों को स्पर्श करती है। यानी कि एकमात्र जिला ऐसा है यूपी का कि जिसकी सीमा आपके 4 राज्यों को स्पर्श करती है। अब देखिए कौन कौन से राज्य हैं आपके 4। अगर उसमें हम बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में सीमा रखती है आपकी सोनभद्र की मध्य प्रदेश से, और साथ ही आपके दक्षिण में रखती है आपकी छत्तीसगढ़ से, और दक्षिण पूर्व में रखती है आपकी झारखंड से, और उत्तर पूर्व में रखती है आपकी बिहार से। बिहार, यानी कि 4 राज्य आपके ऐसे हैं जिनकी सीमा आपकी सोनभद्र से टच होती है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। लेकिन दोस्तों साथ ही आपको इस चीज़ ध्यान रखनी है कि छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करने वाला यूपी का एकमात्र जिला है आपका सोनभद्र। ठीक है, जो कि आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी का एकमात्र जिला ऐसा कौन सा है कि जिसकी सीमा आपकी छत्तीसगढ़ से लगती है। दोस्तों वो है आपका सोनभद्र। और साथ ही जो सोनभद्र जिला है आपका, ये आपका क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला है, दूसरा सबसे बड़ा जिला। ठीक है, और बात करें पहला कौन सा क्षेत्रफल में, तो दोस्तों पता ही होगा पहला आपका लखीमपुर खीरी है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यहाँ पर दोस्तों बताना आपको सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ आपके मेले दे रखे हैं और साथ में आपका स्थान दे रखा है कि कौन सा मेला आपका कहाँ लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर, ये एकदम सही है आपका। देवी पाटन मेला बलरामपुर, ये भी सही है। ककोरा मेला बदायूं, ये भी दोस्तों आपका सही है। और दोस्तों साथ ही बता दूं जो आपका ककोरा मेला है इसको आपका रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहा जाता है, रुहेलखंड का मिनी कुंभ। और साथ ही जो रामनगर यह मेला है ये दोस्तों मेरठ में नहीं लगता है, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा। रामनगर यह मेला हो गया आपका, और साथ ही आपका श्रावणी मेला हो गया, श्रावणी मेला। और दोस्तों एक आपका श्रृंगी रामपुर मेला, और एक है आपका मकनपुर मेला। यह दोस्तों ये चारों मेले आपके लगते हैं फर्रुखाबाद में, रामनगरिया, श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर, मकनपुर मेला। ठीक है, ये आपको लगते हैं फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि सही सुमित नहीं आपको बताना है। काशी की बहन गाजीपुर कहा जाता है, एकदम सही है। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है, ये भी सही है। सुहाग नगरी का हो या आपका चूड़ी नगरी का हो, वो आपका कहा जाता है फिरोजाबाद को। साथ में आपका इसको चूड़ी नगरी भी आपका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में आपकी चूड़ियाँ जो आपकी बनाई जाती हैं फिरोजाबाद में। अगला आपका हींग व गुलाल नगरी, तो दोस्तों ये अलीगढ़ को नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है आपका हाथरस को। यानी कि ऑप्शन चौथा वाला जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि उत्तर प्रदेश में सस्य गहनता कितनी है? 162.4%, 164.5%, 166.8% या 167.2%। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सस्य गहनता है वो आपकी 162.4% है। और दोस्तों ये डाटा जो आपका, ये डाटा आपका 2017-18 का है, उसके बाद का डाटा अभी तक आपका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो सवाल ये आता है सस्य गहनता आपकी होती क्या है,
तो दोस्तों एक वर्ष में जितनी भी आपकी एक ही कृषि क्षेत्र पर जो भी आप फसलें उगाते हो तो उसको हम शस्य गहनता कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को क्या क्या कहा जाता है? आपका शस्य गहनता। अगला आपका यूपी में किसान वही योजना की शुरुआत हुई थी 1990 में, 92 में, 94 में या 96 में। तो दोस्तों इसकी आपकी शुरुआत हुई थी 1992 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका जोतों की जानकारी हेतु ये आपकी शुरू की गई थी किसान वही योजना, जोतों की जानकारी हेतु। अगला क्वेश्चन आपका है कि कुल रेल नेटवर्क के मामले में यूपी का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका यूपी का पहला स्थान है कुल रेल नेटवर्क के मामले में, पहला, ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? वाराणसी में, रायबरेली में, गोरखपुर में या आपका नोएडा में। तो दोस्तों ये आपके रायबरेली के फुर्सतगंज में, फुर्सतगंज रायबरेली, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। और दोस्तों यहाँ पर ये आपकी एक अकेडमी और है, वो है आपका यानी विश्वविद्यालय आपका है, वो है आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। ये भी आपका फुर्सतगंज रायबरेली में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में यूपी के किस स्थान पर साबरमती की तर्ज पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसेगी? अयोध्या में, वाराणसी में, मथुरा में या सीतापुर में। दोस्तों ये बसेगी आपकी अयोध्या में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस राज्य की तर्ज पर खेती का सर्वे कराने का फैसला किया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये किया गया है आपका कर्नाटक की तर्ज पर, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब खेती का सर्वे आपका कराया जाएगा। अगला आपका कि देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन वाला राज्य जो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 वर्षों में आपका यूपी में लगभग आपके 47 करोड़ जो हैं आपके वो नए कनेक्शन आपके दिए गए हैं, नए बिजली कनेक्शन लगभग 47 करोड़ पिछले 8 वर्षों में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है और तीसरे पे आपका है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि हाल ही में किस जिले के पनियाला फल को, ठीक है, ये आपका पनियाला फल है एक आपका, को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, सहारनपुर। दोस्तों ये फल आपका गोरखपुर का है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि देखिए यूपी का फल है आपका पनियाला फल। और देखिए दोस्तों ये फल कैसा होता है आपका, ये आप अगर हम बात करें आकार और रंग में, ये लगभग जामुन से मिलता जुलता फल आपका होता है, खट्टा मीठा होता है स्वाद में, जैसे जामुन के आकार का लगभग फल होता है पनियाला फल, जिसको कि आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि दुनिया के सबसे लंबे एमवी गंगा विलास रिवर क्रूज। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? वो आपका एमवी गंगा विलास है, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? कानपुर से, वाराणसी से, ऋषिकेश से या बदायूं से। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में गंगा नदी से, ठीक है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहाँ तक जाएगा आपका, ये आपका डिब्रूगढ़ तक जाएगा, डिब्रूगढ़ की आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहाँ तक जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक, ठीक है। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका इसका उद्घाटन किया था। अगला आपका चरकुला नृत्य संबंधित है अवध क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वांचल क्षेत्र से। तो दोस्तों चरकुला नृत्य जो दोस्तों ये आपका ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो डांस करती हैं वो महिलाएं करती हैं आपकी, अपने सिर पर आपका 108 दीपक रख कर डांस करती हैं, दीपक का पिंजरा रखकर, पिंजरा सिर पर रखकर आपका डांस किया जाता है महिलाओं द्वारा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जहाँ पर आपका 108 दीपक का पिंजरा आपका सिर पर रखकर महिला नृत्य करती हैं? तो दोस्तों वो है आपका चरकुला नृत्य, जो कि आपका ब्रज क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयागराज में अपने किले में स्थापित करवाया था किसने? फिरोज तुगलक ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों ये स्थापित कराया था आपका अकबर ने, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यूपी में जैन एवं बौद्ध धर्म का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, श्रावस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो है आपका कौशाम्बी,
जो कि आपका जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो इसको ध्यान से आपको देखना है। अगला आपका सही सुमित नहीं आपको बताना है। सीमेंट कारखाना देखिए उद्योग चुरकुट डाला में, ये सही है एकदम बिल्कुल आपका। कागज़ सहारनपुर, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर, ये भी तो सही है। अब बात करें फर्नीचर मसला, ये गलत है कि फर्नीचर के कारखाने आपके कहाँ हैं, ये आपको जाएगा बरेली में। ठीक है, ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेंत वगैरह भी बनाए जाते हैं बरेली में आपके। अगला आपका सही सुमिलित नहीं है। जालौन उरई, ये दोस्तों ये आपके कुछ जिले दे रखें, जिला, और ये आपके दे रखें मुख्यालय कि इनके मुख्यालय कहाँ हैं। जालौन का मुख्यालय क्या नाम है, जालौन का उरई सही है। कानपुर देहात अकबरपुर सही है। संत रविदास नगर नोएडा, ये दोस्तों गलत है आपका। संत रविदास नगर का जो आपका मुख्यालय है ये आपका वधोई में है, वधोई। ठीक है, और नोएडा में किसका मुख्यालय है आपका, नोएडा में आपका गौतम बुद्ध नगर का, गौतम बुद्ध नगर का। और कुशीनगर में पटौन का मुख्यालय, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला आपका कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीट मिली थी, 240, 245, 250, 255। तो दोस्तों इसमें आपके 255 सीट मिली थी बीजेपी को, यानी 18 में आपका डी सही हो जाएगा। और साथ ही एसपी को मिली थी आपकी 111 सीट इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। ठीक है, और बीएसपी को मिली थी आपकी 1 सीट, और साथ ही कांग्रेस को मिली थी आपकी 2 सीटें, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, गेहूं, धान, गन्ना, सरसों। तो दोस्तों यूपी में सर्वाधिक क्षेत्र पर आपकी गेहूं बोया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही आपका जो गेहूं के उत्पादन में बात की तो यूपी पहला स्थान है, उत्पादन में पहला स्थान है आपका यूपी का। ठीक है, और पहला स्थान ही आपके यूपी का है गन्ना उत्पादन में, और धान में यूपी का दूसरा स्थान है। धान में पहला कौन सा है दोस्तों आपका, धान के उत्पादन में पहला स्थान है आपका पश्चिम बंगाल का, यानी कि वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि यूपी में बहने वाली गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, यानी जो आपकी गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में कितनी लंबाई तक बहती है, तो 1200 किलोमीटर, 350, 1450 या आपका 1500। तो दोस्तों इसकी लंबाई यूपी में आपकी है 1450 किलोमीटर, ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करें साथ ही भारत में कितनी लंबाई है गंगा नदी की, तो दोस्तों भारत में लंबाई आपकी है गंगा नदी की आपकी 2525 किलोमीटर लगभग, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।